Years. We are years. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 25, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डायोड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज 3 डायोड सर्किट। और 3 डायोड सर्किट में जो क्वेश्चन आते हैं गेट में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इसे आज हम लोग हैंडल करने वाले हैं। बस आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका पूरा कॉन्सेप्ट 3 डायोड सर्किट का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डायोड सर्किट में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा जिसे आप हैंडल नहीं कर पाओगे। बस हमारे साथ आप बने रहिए। बस हम लोग लेक्चर को स्टार्ट ही करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इन द सर्किट शोन बिलो ऑल द डायोड्स D1, D2 एंड D3 आर आइडेंटिकल। 3 डायोड दिया हुआ है इसमें और तीनों डायोड क्या हैं? आइडेंटिकल हैं विथ V गामा इक्वल टू 0.6 वोल्ट। देन द स्टेटस ऑफ द डायोड D1, D2 एंड D3 आर ऑप्शन नंबर A D1 ऑन, D2 ऑन एंड D3 ऑफ। ऑप्शन नंबर B D1 ऑफ, D2 ऑफ, D3 ऑन। ऑप्शन C D1 ऑन, D2 ऑफ और D3 ऑन। एंड ऑप्शन नंबर D जो आपका है D1 ऑफ, D2 ऑन एंड D3 ऑन। ठीक है, तो इसमें मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था कि अगर आपका सिंगल डायोड सर्किट है तो सिंगल डायोड सर्किट में उसका स्टेटस फाइंड करना इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, और ओपन सर्किट टेस्ट के बाद जो भी रिजल्ट आता है, डायोड ऑफ है या ऑन है, जो भी पता चला ओपन सर्किट टेस्ट से, दैट इज द फाइनल कंडीशन। ठीक है, लेकिन जब आपका मल्टीपल डायोड सर्किट होता है, 2 डायोड सर्किट और 3 डायोड सर्किट होता है, तो वहां पर डायोड का स्टेटस को पता लगाना इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो वहां पर आपका ये क्या होता है? 2 स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट से पता करते हैं कि स्टेटस ऑफ द डायोड D1, D2 और D3 क्या है। उसके बाद फिर हम लोग फाइनल कंडीशन में जाएंगे कि फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने इसे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर एक डायोड ऑन है तो वो दूसरे डायोड को ऑफ से ऑन करवा सकता है या ऑन से ऑफ भी करवा सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? दैट इज ओपन सर्किट टेस्ट। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो आइए इसका हम लोग करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। तो जैसे ही हम लोग इसका ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो ऑल डायोड D1 एंड D2 एंड D3, ठीक है, आर रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। ये तीनों डायोड को क्या करो? रिप्लेस कर दो ओपन सर्किट से। तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ से, ये आपका 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? दिस इज 9.5 किलो ओम, और यहाँ से क्या कनेक्टेड है? डायोड D1। ठीक है, ये आपका क्या है? 0 वोल्ट। ये आपका डायोड D1 कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस के साथ है। दिस इज 0.5 किलो ओम, और इस डायोड को मैंने क्या कर दिया? ओपन सर्किट। ठीक है, जैसे ये ओपन सर्किट कर दिया, और इसका एनोड क्या है? दिस इज एनोड, VP यहाँ पर होगा, और यहाँ पर क्या होगा? दिस इज VN, और ये डायोड क्या है? D1। ठीक है, उसी तरह से आपका D2 भी क्या होगा? ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कनेक्टेड है? ये 5 वोल्ट। यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ये भी 0.5 किलो ओम है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? 0.5 किलो ओम है। ठीक है, तो ये आपका भी हो जाएगा क्या? 0.5 किलो ओम। और ये आपका डायोड D2 है, जिसका आपका एनोड क्या है? दिस इज एनोड, और ये क्या हो गया? दिस इज कैथोड। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? VN। ठीक है, उसी तरह से डायोड D3 भी क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट से रिप्लेस करो, और यहाँ पर क्या कनेक्टेड? दिस इज 5 वोल्ट, और D3 का ये क्या है? कैथोड, और ये क्या है? एनोड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? VP, और ये क्या हो जाएगा? VN हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने डायोड D1, D2 और D3 को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, तो वहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट किस तरह से फ्लो करेगा? अगर मैं बात करूँ तो करंट यहाँ से तो आएगा, लेकिन इसमें भी करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट यहाँ से है, तो इसमें करंट 0। यहाँ से भी करंट फ्लो नहीं करेगा ओपन सर्किट में, 0, और यहाँ से भी करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे क्या ओपन सर्किट पाथ है, और ओपन सर्किट में क्या होता है? करंट
जीरो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ये करंट जीरो हो गया, इसका मतलब ये पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, दिस इज जीरो। ठीक है, तो जैसे ही ये करंट जीरो हो जाएगा तो अब बताइए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इनिशियली क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है 9.5 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा। जैसे ये वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा तो ये 10 वोल्ट डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, ये 10 वोल्ट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा तो ये 10 वोल्ट डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दिस इज 10 वोल्ट, तो दिस इज ऑल्सो 10 वोल्ट। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, अगर मैं बात करूं फॉर डायोड D1 के लिए, तो फॉर डायोड D1, तो फॉर डायोड D1 के लिए Vp का वैल्यू क्या हो गया, Vp डायरेक्टली कनेक्टेड टू 10 वोल्ट, तो Vp का वैल्यू क्या हो गया, 10 वोल्ट। इसका Vn का वैल्यू क्या हो गया, डायोड D1 के लिए Vn का वैल्यू कितना है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, क्योंकि देखो इसमें भी ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि ये भी ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी ड्रॉप 0 हो जाएगा, तो ये 0 वोल्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए फॉर डायोड D1 के लिए आपका Vp माइनस Vn निकालो, तो Vp माइनस Vn इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 वोल्ट विच इज ग्रेटर देन V गामा। ठीक है, 0.6 वोल्ट भी गामा दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर डायोड D1 के लिए Vp माइनस Vn का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज ग्रेटर देन V गामा। तो यहाँ से क्या पता चला, ओपन सर्किट टेस्ट से क्या पता चला कि D1 क्या है आपका, D1 क्या है आपका, दिस इज ऑन। इनिशियली क्या था, D1 क्या था, ऑन था इनिशियली, मतलब ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला, ओपन सर्किट टेस्ट से। चलिए फॉर डायोड D2 के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो फॉर डायोड D2 के लिए देखिए क्या होगा, फॉर डायोड D2 के लिए। ठीक है, तो डायोड D2 के लिए देखिए Vp का वैल्यू कितना हो जाएगा, Vp डायरेक्टली कनेक्टेड टू 10 वोल्ट, तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 10 वोल्ट। Vn का वैल्यू क्या हो जाएगा, Vn का वैल्यू देखिए यहाँ पर ये 5 वोल्ट है, इसमें तो ड्रॉप होगा नहीं क्योंकि इसमें क्या है, करंट ही जीरो है, तो करंट जीरो है तो इसमें ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दिस 5 वोल्ट इज डायरेक्टली Vn का वैल्यू 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो Vn आ जाएगा। ठीक है, तो Vn का वैल्यू कितना आ गया, दिस इज 5 वोल्ट। ठीक है, तो फॉर डायोड D2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो Vp का वैल्यू क्या होगा, 10 वोल्ट, और Vn का वैल्यू क्या होगा, 5 वोल्ट। Vn का वैल्यू क्या आ गया, 5 वोल्ट। तो यहाँ से फॉर डायोड D2 के लिए Vp माइनस Vn की अगर हम बात करें तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 वोल्ट विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन V गामा। तो यहाँ से ओपन सर्किट टेस्ट से यह भी पता चला कि D2 भी क्या था, ऑन था। ठीक है, इनिशियली पता चल गया कि D2 भी क्या है, ऑन है। ठीक है, अब चलिए फॉर D3 के लिए हम लोग देखते हैं, D3 के लिए हम लोग स्टेटस फाइंड करते हैं। तो फॉर डायोड D3 के लिए देखिए क्या होगा, फॉर डायोड D3 के लिए। ठीक है, अगर D3 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो एनोड है डायरेक्टली कनेक्टेड टू 5 वोल्ट, तो Vp का वैल्यू क्या है, D3 के लिए क्या है, दिस इज 5 वोल्ट। और Vn कितना है, देखिए Vn इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 10 वोल्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Vn इक्वल टू क्या आ गया, 10 वोल्ट। Vn का वैल्यू क्या आ गया, 10 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो Vp माइनस Vn का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दिस इज Vp माइनस Vn। तो Vp माइनस Vn की अगर हम लोग बात करें तो 5 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट विच इज लेस देन V गामा। तो लेस देन V गामा हो गया, तो इसका मतलब इनिशियली क्या पता चला कि D3 डायोड जो था ओपन सर्किट टेस्ट में पता चला कि ये क्या था, ऑफ था। ये क्या है, इनिशियली ऑफ है। तो ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला कि D3 क्या है, ऑफ है। ठीक है, इसका मतलब अब बताइए यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट से मुझे क्या पता चल चुका है कि D1 डायोड ऑन है, D2 डायोड भी ऑन है, और D3 डायोड क्या है, ऑफ है। ठीक है, चलिए, तो इनिशियल कंडीशन मुझे पता चल गया है। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल कंडीशन में क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइनल कंडीशन चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट से इनिशियली क्या पता चला कि D1 ऑन था, D2 ऑन था, और D3 क्या है, ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक मॉडिफाइड फिगर बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो इसका मॉडिफाइड फिगर बनाता हूँ। ये क्या है, दिस इज 0 वोल्ट, उसके बाद ये कनेक्टेड है यहाँ पर 0.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये डायोड क्या है, D1। तो D1 क्या था, इनिशियली ऑन था, तो ऑन था, तो उसको रिप्लेस कर दो उसके V गामा से। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज कैथोड और दिस इज एनोड। ये हो जाएगा 0.6 वोल्ट,
से रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो गया यहाँ पर 9.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, दिस इज 10 वोल्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये डायोड D2 है, D2 भी रिप्लेस हो जाएगा किससे, 0.6 वोल्ट के बैटरी से, क्योंकि ये भी डायोड क्या था, ऑन था इनिशियली, ठीक है। और यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, दिस इज 0.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस और ये क्या है आपका, दिस इज 5 वोल्ट, ठीक है। D3 क्या था, इनिशियली क्या था, ऑफ था, तो इसको क्या करो, ओपन सर्किट ही रखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिस इज 5 वोल्ट और ये डायोड क्या था, D3 था और यहाँ पर इसका क्या है, दिस इज VP और ये क्या है, VN है, ठीक है। इसका एनोड क्या है, 5 वोल्ट से कनेक्टेड और कैथोड क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर इस टर्मिनल से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग डायोड यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या, दिस इज D1 और ये क्या है आपका D2 है और ये क्या था, D3 था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब करंट कैसे, करंट का पाथ क्या हुआ, करंट किस तरह से फ्लो करेगा, देखिए। अब ये करंट जो आएगा तो इधर तो करंट फ्लो करेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट क्या होगा, इस पाथ में 0 हो जाएगा। तो करंट जो भी आएगा वो इधर से फ्लो करेगा, कुछ इस पाथ से जाएगा, कुछ इस पाथ से जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सपोज डैट यहाँ पर पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ दिस इज Vx मान लेते हैं, ठीक है। तो ये Vx है तो ये भी क्या होगा, Vx होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस Vx को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इस नोड पे हम लोग क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस लगा देते हैं, ठीक है। सो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट Vx नोड, ठीक है। तो क्या होगा, जिस नोड पे आप नोडल एनालिसिस लगाते हो उस नोड पे सारे करंट को क्या एज्यूम कर लेते हो कि उस वहां से सारे करंट क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो जिस पॉइंट पे आप नोडल एनालिसिस लगाते हो दैट इज एज्यूम टू बी एट हाईएस्ट पोटेंशियल। और जब वो नोड हाईएस्ट पोटेंशियल पे एज्यूम किया जाता है तो वहां से सारे करंट क्या होंगे, आउटगोइंग होंगे, कि करंट फ्लो करता है हाईयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखो पहले यहाँ पर लगाओ तो क्या हो जाएगा, दिस इज Vx माइनस और ये क्या है 0.6, तो माइनस 0.6 और माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा 0.5। एक ब्रांच ये कनेक्टेड है, दूसरा ब्रांच आपका देखिए यहाँ से ये कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा प्लस Vx माइनस 0.6 माइनस 5 अपॉन 0.5, दो ब्रांच हो गया। इसमें तो करंट 0 जा रहा था, तीसरा करंट तो 0 है और चौथा ब्रांच यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, 10 वोल्ट वाला ब्रांच। तो क्या हो जाएगा प्लस Vx माइनस 10 अपॉन 9.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करो, इस इक्वेशन से इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन से आप क्या कर लो, फाइंड कर लो Vx का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली Vx का वैल्यू फाइंड कर लेना। यहाँ से Vx का वैल्यू जो आपको आने वाला है 3.27 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो Vx का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 3.27 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर 3.27 वोल्ट आ गया इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर Vx का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं दैट इज 3.27 वोल्ट। जैसे ये 3.27 वोल्ट हो गया तो अब क्या होगा, देखिए जैसे ये 3.27 वोल्ट हो गया तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस डायोड में करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस डायोड में देखिए करंट कितना फ्लो कर रहा है, D1 में ये करंट I और इसमें भी D2 में भी करंट मान लेते हैं I2 और इसको मान लेते हैं I1, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें I1 करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1 की अगर हम लोग बात करें तो I1 कितना होगा, I1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.27 माइनस 0.6 और माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर करंट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑब्वियसली क्या होगा, करंट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब D1 डायोड में जो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये I1 करंट ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसका मतलब डायोड D1 क्या था, ऑन ही है, ठीक है। फाइनल कंडीशन में भी क्या पता चला कि डायोड क्या है, D1 ऑन ही है, ठीक है। उसी तरह से आपका I2 अगर हम लोग फाइंड करें तो I2 क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा 3.27 माइनस 0.6 और माइनस 5 अपॉन कितना हो गया, दैट इज 0.5। अब ये कितना आने वाला है, देखिए यहाँ पर I2 का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, I2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है D2 में
यहाँ पर जो करंट है दिस इज I2 और ये I2 क्या आ गया, दिस इज निगेटिव। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इनिशियली ओपन सर्किट टेस्ट से क्या पता चला था कि D2 डायोड जो था वो क्या था, ऑन था। लेकिन फाइनल कंडीशन में अब देखिए जैसे ही ये डायोड D1 ऑन हो गया, ये ऑन जैसे ही हो गया तो ये D2 को क्या करवा दिया, ऑफ करवा दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे ही ये ऑन हो गया तो ऑन होने के बाद में अगर हम लोग यहाँ से करंट फाइंड करें D2 डायोड से तो ये करंट I2 का वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया। दैट इज शोइंग दैट D2 डायोड इज एक्चुअली ऑफ। D2 डायोड क्या है, ऑफ है। तो फाइनल कंडीशन में क्या पता चला कि D2 डायोड क्या है, यहाँ पर D2 डायोड क्या हो गया, दिस इज ऑफ। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या पता चला था कि D2 डायोड क्या था, ऑन था, लेकिन फाइनल कंडीशन में D2 डायोड क्या है, यहाँ पे ऑफ है। चलिए अब D3 को हम लोग चेक करते हैं। फॉर D3 का अगर हम लोग देखें, फॉर D3 के लिए अगर हम लोग देखें, फॉर डायोड D3 के लिए अगर हम लोग बात करें तो फॉर डायोड D3 के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या है, दिस इज VP इक्वल टू क्या है, दिस इज 5 वोल्ट। और VN का वैल्यू कितना है, VN का वैल्यू कितना है यहाँ पर मैंने निकाला था, दैट इज 3.27 वोल्ट है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि D3 डायोड का स्टेटस क्या होगा, क्योंकि ये डायोड तो D1 तो ऑन ही है और D2 क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है। अब देखिए जैसे ही ये D2 डायोड ऑफ हो चुका तब क्या होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे ये D2 डायोड ऑफ हो चुका तो ये D2 डायोड को मैंने क्या कर दिया, फाइनल कंडीशन पता चल गया ना कि D2 डायोड क्या है, ऑफ है। तो ये डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया। जैसे ही ये डायोड ऑफ हो गया तब क्या होगा, तब इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा, I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब एक चीज़ बताइए, जैसे ही ये डायोड ऑफ हो गया तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग D3 के क्रॉस अगर हम लोग बात करें तो VN का वैल्यू क्या था, ठीक है। VN डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्या, 3.27 वोल्ट और VP का वैल्यू क्या है, दिस इज VP, ये क्या है VP। और VN क्या कनेक्टेड था डायरेक्टली इसका D3 का, डायरेक्टली 3.27 वोल्ट से। तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर हम D3 के लिए VP माइनस VN का वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, दिस इज 5 माइनस 3.27 जो भी आएगा आपका कितना आ जाएगा, 1.73 वोल्ट, विच इज ग्रेटर देन V गामा। तो विच इज ग्रेटर देन V गामा हो गया, इसका मतलब D3 डायोड फाइनल कंडीशन में क्या हो गया, ऑन हो गया। D3 डायोड क्या हो गया, फाइनल कंडीशन में ऑन हो गया, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर फाइनल कंडीशन मेरा क्या आ गया, D1 डायोड क्या है, ऑन है, D2 डायोड क्या हो गया, ऑफ हो चुका है और D3 डायोड क्या है, ऑन हो चुका है, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या पता चला था, D1 ऑन, D2 ऑन और D3 ऑफ। तो ये भी आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका जो ओपन सर्किट टेस्ट से आया है दैट इज D1 ऑन, D2 ऑन और D3 ऑफ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, देखिए उससे ओपन सर्किट टेस्ट वाले से, D1 ऑन, D2 ऑन और D3 ऑफ, ठीक है। इसका मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो D1 ऑप्शन, ए ऑप्शन को आप टिक मार दोगे जो कि रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल कंडीशन में मेरा क्या आ गया है, फाइनल कंडीशन में आपका क्या आ चुका है, फाइनल कंडीशन। और जो भी फाइनल कंडीशन में आएगा स्टेटस वही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल कंडीशन में आ चुका है कि D1 डायोड क्या था, ऑन ही था, D2 क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है और D3 क्या है, D3 ऑन हो चुका है। सो दिस इज द फाइनल कंडीशन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए D1 ऑन, D2 ऑफ और D3 ऑन। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। सो आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे जाइए और फिर से एक बार वीडियो को चलाइए, तो आपका यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे EDC के नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज EDC के लेक्चर नंबर 26 में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।